स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। तो सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम हमारी काम कैसे करती है, हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमने एल्गोरिदम लिख रखी है। अब हम एग्जांपल के थ्रू उसको कैसे यूज़ करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले सपोज हमारे पास एक डेटा है जिसको हमें सॉर्ट करना है यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 3, 9, 7, 2, 4, 8। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आउटर लूप को इनिशियलाइज करते हैं 1 से, और कब तक चलते हैं n-1 तक। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है आपकी 6 है, तो यहाँ पे कहाँ तक जाएंगे, 1 से लेके 5 तक जाएंगे। ओके, तो इनिशियली j की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, अब हम मानते हैं कि जो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन है फॉर j इज इक्वल टू 1 के लिए हम मानते हैं जो वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है वो क्या है, अभी तक का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, और ये जो स्मॉलेस्ट वेरिएबल है वो क्या है, इंडेक्स लोकेशन वेयर स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज़ प्रेजेंट। ठीक है, स्मॉलेस्ट क्या है, इंडेक्स लोकेशन जहाँ पर हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इनिशियली हम मान लेते हैं कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, लोकेशन 1 पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने स्मॉलेस्ट को वैल्यू क्या असाइन कर दी 1। ये वही वैल्यू है जो हमने j को असाइन कर रखी है। ठीक है, तो जब j इज इक्वल टू 2 होगा तो स्मॉलेस्ट किसे मान लेंगे, 2 को मान लेंगे, मीन्स सेकंड लोकेशन पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके, तो स्टार्ट किया हमने, स्मॉलेस्ट में वैल्यू आ गई 1। अब हम क्या चेक करते हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट जो है उसे हमने स्मॉलेस्ट मान दिया। रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं 2 से लेके n लोकेशन तक, ठीक है, 2 से लेके n तक, उनसे हम कंपेयर करते हैं a ऑफ स्मॉलेस्ट को। ठीक है, a ऑफ स्मॉलेस्ट क्या है 3 से कंपेयर किया 9 को, कुछ भी आपका जिसे आपने स्मॉलेस्ट माना था वही इंडेक्स लोकेशन पर स्मॉलेस्ट प्रेजेंट है। ओके, इसके बाद 3 को कंपेयर किया 7 से, स्मॉलेस्ट इंडेक्स पोजीशन कौन सी है, ये वाली है, इसे अपडेट नहीं करेंगे। उसके बाद 3 और 2 को कंपेयर किया, ये है आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, ये है आपका स्मॉलर एलिमेंट। तो यहाँ पर जो आपके स्मॉलेस्ट वेरिएबल में वैल्यू है वो 1 की जगह क्या हो जाएगी, 1 की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 4 हो जाएगी। 1 की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक है, इसके बाद अब स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सी इंडेक्स लोकेशन पे प्रेजेंट है, 4 पे प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद 5th इंडेक्स लोकेशन पे देखा एलिमेंट है 4, और 4th पे क्या है 2। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहाँ पर प्रेजेंट है, अभी तक इंडेक्स पोजीशन 4 पे प्रेजेंट है। ये क्या है, आपकी जो रेड पेन से लिखी है वो क्या है, इंडेक्स पोजीशन। ठीक है, इसके बाद 6th इंडेक्स पोजीशन पे एलिमेंट क्या है 8, और 4th पोजीशन पे क्या है 2 है। तो यहाँ पर आपका जो स्मॉलेस्ट इंडेक्स है वो क्या हो गया, 1 से अपडेट होके क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब अगर आपका स्मॉलेस्ट इंडेक्स अपडेट हुआ है, ठीक है, किसे लेके चले थे, j की जो वैल्यू है 1 को लेके चले थे, और अब क्या मिला आपको, इंडेक्स 4 मिला। तो आप क्या करोगे, 4 और फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट को स्वैप कर दोगे। स्वैप किसे किसे करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट को और 4th इंडेक्स एलिमेंट को स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो स्वैप करने के बाद 2 कहाँ पे आ जाएगा, 3 की जगह पर, 3 कहाँ पे आ जाएगा 2 की जगह पर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर एलिमेंट्स को स्वैप कर लिया, और जो हमें फर्स्ट पास के कंप्लीट होने के बाद एरे मिला वो है आपका ये वाला। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम j की वैल्यू क्या हो जाएगी, लूप कैसे चल रहा है, j इज इक्वल टू 1 to n-1। तो अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, कितनी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो j इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। स्मॉलेस्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी, j की वैल्यू आ जाती है, स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू j है, तो स्मॉलेस्ट में वैल्यू क्या आ गई j। तो स्मॉलेस्ट में वैल्यू आ गई अब हमारी j, मीन्स सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसे हम क्या मान रहे हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे एलिमेंट कौन सा है आपका, 9 है। ओके, तो सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे एलिमेंट है 9। दूसरे एलिमेंट से कंपेयर किया, क्या ये एलिमेंट स्मॉलर है, तो आपके स्मॉलेस्ट वेरिएबल की वैल्यू 2 से चेंज होके क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, फिर आगे गए, अब स्मॉलेस्ट इंडेक्स पोजीशन पर एलिमेंट क्या है हमारा 7 है, और अब हम हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो 3 तो स्मॉलर है 7 से, तो फिर क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट इंडेक्स पोजीशन को, स्मॉलेस्ट वेरिएबल को अपडेट करेंगे। स्मॉलेस्ट वेरिएबल में क्या वैल्यू आएगी, इंडेक्स पोजीशन ऑफ 3। इंडेक्स पोजीशन ऑफ 3 क्या है, 4 है, तो यहाँ से 3 से अपडेट होकर वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 4 है, और यहाँ पर स्मॉलेस्ट इंडेक्स पोजीशन पे क्या है 3 है, तो यहाँ पर अपडेट नहीं होगी। और नेक्स्ट क्या है 8 है, और 4th पे क्या पोजीशन पे एलिमेंट है 3 है, तो 3 छोटा है ऑलरेडी, 8 बड़ा है, तो ये अपडेट नहीं होगा। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट की वैल्यू हम क्या लेके चले थे, 2 लेके चले थे, और अपडेट होके कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 और 4th इंडेक्स एलिमेंट को स्वैप कर देंगे। 2 और 4 इंडेक्स एलिमेंट को स्वैप कर देंगे। 2 इंडेक्स एलिमेंट क्या है 9, 4th इंडेक्स एलिमेंट क्या है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 7, 9, 4, 8। तो j इज इक्वल टू 2
पर आपका जो एरे है आपको ये मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद जे की वैल्यू क्या होगी, फिर से जे की वैल्यू क्या होगी, फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। कब तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे। जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब जे की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 3। मीन्स अब आप इसको क्या मान रहे हो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट मान रहे हो, ठीक है। हमने आगे देखा 9 को, 9 इज़ ग्रेटर देन, तो लीव इट। अब यहाँ पर है 4, ठीक है। 4 क्या है, स्मॉलर है किससे, 7 से। तो स्मॉलेस्ट जो है आपका 3 से अपडेट होकर कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि ये कौन सी इंडेक्स पोजीशन है, 5। ये है 1 2 3 4 5, ठीक है। हम लेके चले थे कि स्मॉलेस्ट 3rd पोजीशन पे है, बट हमारा आगे जाके हमने देखा तो हमें 5th पोजीशन पे 3rd पोजीशन एलिमेंट से भी छोटा एलिमेंट मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखा 5th पोजीशन पे क्या है, 4, आगे 8 मिल रहा है तो छोटा नहीं है, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट की वैल्यू हम क्या लेके चले थे, स्मॉलेस्ट वेरिएबल की वैल्यू 3 लेके चले थे, और वैल्यू क्या हो गई अब 5। तो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर स्वैप कर देंगे, किस किस को, ए जे को और ए स्मॉलेस्ट को। जे की वैल्यू कितनी है 3 और स्मॉलेस्ट की वैल्यू कितनी है 5। 3rd और 5th एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एरे क्या मिलेगा, 2 3 4 9 7 8। अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब जे की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉलेस्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद ये है, आप इसे आप मान के चल रहे हो कि ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। आगे जाके देखा स्मॉलेस्ट कौन सा मिला, 7 इज स्मॉलर देन 9, तो आपका जो स्मॉलेस्ट है वो क्या है, इंडेक्स ऑफ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो ये है 4 3 2 1 5, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5th इंडेक्स पर हमें छोटा एलिमेंट मिल गया ना, तो स्मॉलेस्ट की वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी। आगे जाके देखा 7 है और आगे जाके ग्रेटर एलिमेंट है, तो आपकी स्मॉलेस्ट की वैल्यू अपडेट नहीं होगी 8 के लिए, ठीक है। तो हम 4 लेके चले थे, ठीक है, स्मॉलेस्ट वेरिएबल की वैल्यू, अब हमें क्या मिल गई 5। ये स्मॉलेस्ट वेरिएबल क्या है, इंडेक्स पोजीशन जहाँ पर आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिला, ठीक है। हम अज्यूम करके चले थे कि 4th पोजीशन पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, बट आगे जाके हमने देखा तो हमें 5th पोजीशन पे उससे भी छोटा एलिमेंट मिल गया, ठीक है। तो हमने इसलिए स्मॉलेस्ट वेरिएबल को अपडेट कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए जे और ए स्मॉलेस्ट को अब क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। जे की वैल्यू कितनी है 4, स्मॉलेस्ट की वैल्यू कितनी है 5, इन दोनों को स्वैप कर देंगे तो आपके पास एरे क्या आ जाएगा, 7 9 8, ओके। अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके n-1 तक चल रहा है। n क्या है 6, n इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 5 तक चलेगा। अब इसके बाद स्मॉलेस्ट में क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट में आ जाएगा जो जे की वैल्यू है वो, ठीक है। तो अब इसको हम स्मॉलेस्ट मान के चल रहे हैं। आगे जाके देखा हमारा ये वाला एलिमेंट स्मॉलेस्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है उससे छोटा है, तो स्मॉलेस्ट को हम अपडेट कर देंगे। तो अपडेट होके वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 6 क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, 8 कहाँ पर प्रेजेंट है, इंडेक्स लोकेशन 6 पर प्रेजेंट है। स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि 5th पोजीशन पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, बट आगे जाके देखा हमें 6th पोजीशन पे उससे भी छोटा एलिमेंट मिल गया, ठीक है। तो इसलिए हमने स्मॉलेस्ट वेरिएबल को अपडेट कर दिया 5 से 6, ओके। अब यहाँ पर देखो जे की वैल्यू कितनी है 5, स्मॉलेस्ट की वैल्यू है 6। अब तो क्या करेंगे, स्वैप करेंगे ए जे और ए स्मॉलेस्ट को। तो स्वैप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 7 8 9, ठीक है। तो ये आपका मिल गया, ये आपका आ गया आउटपुट आ रहा है। अब जे इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। जे इज इक्वल टू 6 के लिए आप क्या करोगे, आउट ऑफ लूप। आउट ऑफ लूप मीन्स आपका जो प्रोग्राम है वो आपका कंप्लीट हो गया। तो ये आपका क्या है, आपका सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड एरे। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन सॉर्ट के थ्रू क्या कर सकते हो, किसी भी एरे को सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की। तो कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, ओके। यहाँ पर देखिए एल्गोरिदम में ये वाला लूप कितनी बार चल रहा है, आउटर लूप n-1 टाइम, ओके। इसके बाद ये वाला लूप कितनी बार चल रहा है, j+1 से n तक, ठीक है। तो अगर आपकी j इज इक्वल टू 1 के लिए कितनी बार चलेगा, j इज इक्वल टू 1 के लिए कितनी बार चलेगा ये लूप, j इज इक्वल टू 1 के लिए n-1 टाइम,
ओके, जे इज़ इक्वल टू 2 के लिए n माइनस 2 टाइम, जे इज़ इक्वल टू 3 के लिए n माइनस 3 टाइम, जे इज़ इक्वल टू n माइनस 1 के लिए कितनी बार चलेगा, 1 टाइम। लास्ट आइट्रेशन जब आपका था j इज़ इक्वल टू n माइनस 1 था, तो आप क्या कर रहे थे, एक कंपैरिजन कर रहे थे ना, तो j इज़ इक्वल टू n माइनस 1 के लिए कितनी बार चलेगा, 1 टाइम चलेगा। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितने हो जाएंगे, n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 3 प्लस 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 1, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे समीशन क्या आ जाएगा, n माइनस 1 टर्म, समीशन ऑफ n माइनस टर्म कितना होता है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। और आपको तीनों केसेस में, चाहे वो वर्स्ट हो, बेस्ट हो एंड एवरेज हो, कंपैरिजन तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो तीनों केसेस में आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। दिस इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट इन ऑल 3 केसेस, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम का यूज़ करके किसी एरे को सॉर्ट कर सकते हो, या फिर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आप बता सकते हो कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी सिलेक्शन सॉर्ट की ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।